कृपा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह साल 2025 माह का महीना है। इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ किसे कहते हैं और यह कब लगता है और यह कैसे लगता है। और कई उपाय भी हम इसमें चर्चा करेंगे, जिस उपाय से को कर हम अधिक पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और जो हमारे जीवन में दान करने से पुण्य जो प्राप्त होता है उसे और बड़ा कैसे कर सकते हैं, उसे और अधिक कैसे कर सकते हैं। देखो, अर्ध कुंभ जो है यह 6 साल में लगता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ यह 12 साल में लगता है, मतलब हर 12 साल में। यह जो है प्रयागराज के संगम तट पर लगता है। महाकुंभ जो यह मेला आयोजित होता है 144 साल में, यह केवल प्रयागराज में लगता है। देखो, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि पूर्ण कुंभ जो है वह प्रयागराज के संगम पे लगता है और जो महाकुंभ है यह प्रयागराज में लगता है। यह आयोजन जो होता है यह 4 स्थान पर होता है। 4 स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह 4 स्थानों पर यह लगता है। लेकिन यह लगता कैसे है? यह ज्योतिष गणना के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार स्थान की गणना ज्योतिष लोग करते हैं कि इस साल कहाँ पर लगेगा। कि जो स्थापना हुई है, महाकुंभ की जो स्थापना हुई है वह 13 जनवरी को हुई। 13 जनवरी से यह 26 फरवरी तक रहेगी और 26 फरवरी के बाद यह महाकुंभ जो है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मात्र गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। यह महाकुंभ का जो है पुण्य जो है वह नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इस स्नान को करने के बाद इंसान के जन्मों जन्मांग के पाप नाश हो जाते हैं। और इसमें जो पुण्य है, अगर आप दान करते हो, चावल का दान, गेहूं का दान, अन्न का आप दान करते हो तो मेरु पर्वत के समान दान करने के बराबर है। मेरु पर्वत समान अन्न दान करने के बराबर है। आप दीप दान करते हो या गंगा तट पर आप जलाते हो दीप को, तो वह यज्ञ के समान है, यज्ञ करने के पुण्य के समान है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार के नहीं करना चाहिए, तो वह यह दीपक को जलाएंगे तो इसका पुण्य जो है यज्ञ के समान होगा और दान जो है मेरु पर्वत के समान होगा। हालांकि सभी को नहाना चाहिए, लेकिन सब नहीं नहा सकते, सब नहीं पहुंच सकते। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो नहीं पहुंच सकता वह घर पे ही कैसे इस पुण्य को प्राप्त कर सकता है और कैसे अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, जिससे आपको यह चीज़ का पछतावा ना रह जाए कि आप इस महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए। हालांकि हर कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, श्रद्धालु ज़्यादा हैं, अघोरियों की संख्या ज़्यादा, साधुओं की संख्या ज़्यादा, भक्तजन की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक माह में इतने लोग नहीं नहा पाएंगे क्योंकि हमारे भारत की और देश विदेश की आबादी ही इतनी ज़्यादा है। भारत के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ स्नान करने आ रहे हैं और एक बार रुकने में, एक कैंप में या फिर एक होटल बुक करने में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है। इस खर्चों को हर कोई नहीं उठा सकता है क्योंकि हर किसी का परिवार बड़ा है, लंबा है। इसलिए हम यह आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि हर कोई नहीं इसमें नहा सकता है, हर कोई नहीं पहुंच सकता है। तो घर पे ही रहकर कैसे पुण्य को यह प्राप्त किया जा सके। ईश्वर को सब कुछ पता है, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आस्था ऊपर वाले को पता है कि कितनी है, क्या है, कैसे है। लेकिन कहते हैं कि हर कुछ एक बहाना है, जिसको पहुंचना है वह पहुंच ही जाएगा, स्नान कर ही लेगा, गंगा का दर्शन कर ही लेगा। लेकिन हम आपको फिर भी यह कहना चाहेंगे कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो इस जो माघ का महीना है इसमें ही उस पावन
गंगा जल को ले आइए, या जो गए हुए हैं उनसे कहिए कि ला कर दें और उसमें अपने पानी में मिलाकर नहा लें सुबह सुबह। उसके बाद गर्म पानी में हम ना मिलाएं, ठंडे पानी में मिलाएं, ठंडे पानी में मिलाकर नहाएं और अच्छे से साबुन ना लगाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें और इसके बाद आग को स्पर्श ना करें कम से कम 4 घंटे तक, और आपको वह पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा में महाकुंभ में नहाने पे प्राप्त होता है। जो पुण्य वहाँ मिलता है वह आप घर पे ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्मांत के पाप नाश हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया हुआ है, कुंभ में आप अवश्य पहुंचिए, लाभ उठाइए। नहीं पहुंच सकते हो तो घर पे ही गंगा जल को मिलाकर स्नान कीजिए। गंगा माँ आपके पापों को हरे। आपकी के एक बूंद के भी नहाने से इंसान के 9 ग्रह शांत होते हैं और वह पाप से मुक्त